This is the lecture number 6 and we are going to discuss Unit 2 in it. Assalamu alaikum students, I am your science teacher and I am going to teach you science of class 5. Unit number 2, and we are going to discuss more about microorganisms, health and disease. Microorganisms and diseases. Deficiency diseases. Deficiency का मतलब है कुछ चीज का कम होना, डेफिशिएंट होना, कम होना। और ऐसे डिजीजेस जो किसी चीज की कमी की वजह से हो, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। वैसे तो हम अपनी डाइट में सारी चीजें आमतौर पे खाते ही रहते हैं, मगर फिर भी उनमें से कोई ऐसी चीज मिस हो जाती है, जैसे हम नट्स नहीं खाते, जैसे हम ग्रीन सब्जियां ना यूज करें, जैसे अपने डाइट में से हम मीट को स्किप कर दें, तो उनकी डेफिशिएंसी हमें डिजीजेस में मुब्तला कर सकती है और ऐसे डिजीजेस को ही हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of mineral and vitamins. They are non-communicable diseases. कुछ ऐसे खाने जो हम सही सप्लाई में नहीं लेते, खाते नहीं हैं उनको, तो वो हमारी मिनरल्स और विटामिन्स को कम कर देते हैं और उन्हीं डेफिशिएंसी डिजीजेस से फिर हम बीमार होते हैं। और ऐसे डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगते। They are non-communicable diseases. Deficiency diseases can be prevented by eating these foods. कि विटामिन ए की कमी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? फिश, एग, कैरेट खाकर। विटामिन बी की कमी को हम मीट, ब्रेड, एग्स खाकर रोक सकते हैं। विटामिन सी की कमी हम लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स, जो जूसी फ्रूट्स हैं, उनको सिट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं और वो विटामिन सी की कमी को कम कर देते हैं। विटामिन डी की कमी को सनलाइट, मिल्क, चीज, एग कम करते हैं और विटामिन डी हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। विटामिन ई की कमी हम नट्स खा के दूर कर सकते हैं और विटामिन के की कमी हम ग्रीन सब्जियां खाकर दूर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें अपनी डाइट में शामिल रखनी चाहिए। Microorganisms. Some diseases are caused because a part of body stopped working properly. Such diseases affect the liver or kidney or other organ of the body. They are non-communicable diseases. For example, liver is affected by a virus which causes hepatitis. Communicable or infectious diseases. Such diseases spread from person to person. They are caused by microorganisms entering the body.
How microorganisms enter the body? Microorganisms can enter the body through nose, mouth, eat or drink, person to person, coughing, spitting, sneezing, cuts in the skin, biting of insects. In the picture, we can see that a boy is coughing and then germs are getting into the air. And when another person breathe that air, he will become ill. A mosquito is biting a person and then it goes to bite another one, it spread the disease. When food is kept in open for some time, germs such as bacteria and fungi can fall on it. The germs begin to breed in the food. जब भी हम अपने खाने को खुला छोड़ देंगे तो जर्म्स उसके ऊपर गिरेंगे, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, और फिर वो जर्म्स वहां पे ब्रीड करना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे, 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे और हमारे पूरे फूड को वो खराब कर देंगे। और जब वो इन्फेक्टेड फूड हम खाएंगे तो हम भी उससे बीमार हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में एक बच्चा पानी पी रहा है, जो पानी इन्फेक्टेड है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड टू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। इसीलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम बॉइल्ड वाटर पिएं या स्टरलाइज्ड वाटर यूज करें। और इसी तरह हमें चाहिए कि अपने खाने को हम ढांप कर रखें ताकि वो जर्म्स से बच सके और हम बीमार ना हो। Germs in food. Germs cannot breed in food if kept dry or frozen, sterilized, washed properly, added preservatives, pasteurized. ये 5 तरीके हैं जिनसे हम अपने फूड को जर्म फ्री कर सकते हैं। हमें पता है कि जर्म्स जो हैं वो पानी में या नमी वाली जगह पे ग्रो करते हैं, इसीलिए अगर हम अपने फूड को ड्राई कर दें या उसको फ्रीज कर देंगे तो फिर उसमें जर्म्स ग्रो नहीं कर सकेंगे। स्टरलाइज्ड में भी खाने को फ्री ऑफ जर्म्स कर दिया जाता है और बहुत अच्छी तरह धोने से भी हमारा खाना या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वो भी जर्म फ्री हो जाते हैं। फिर जो हम टिन पैकिंग में या जार्स में जो खाना बाजार से लाते हैं उसमें कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जो कि खाने के लिए हार्मफुल नहीं होते, मगर वो उस फूड को प्रिजर्व कर देते हैं कुछ अरसे के लिए। और नंबर 5 पे है पेस्चराइज्ड। इसमें मिल्क को जर्म फ्री किया जाता है बाय बॉइलिंग, और ये प्रोसेस एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, उनके नाम पर है, इसीलिए हम इसको पेस्चराइजेशन कहते हैं। अब जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं तो वेजिटेबल्स को बाहर ही रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जर्म्स भी पड़ रहे हैं और मक्खियां भी बैठ रही हैं और इन पर ऑलरेडी स्प्रे भी किए हुए हैं। तो इनको हम जब तक वॉश प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो जर्म्स, वो केमिकल्स इसके ऊपर ही लगे रहेंगे और जब हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये करना है कि जब हम इनको घर लाएं तो बहुत अच्छी तरह इनकी वॉशिंग करनी है। इसी तरह ये नीचे कुछ प्रोसेस्ड फूड है जिनको प्रोसेस करके इन बॉटल में या जार में पैक किया गया है और इनको सील कर दिया गया है ताकि बाहर वाली हवा इसके अंदर ना जाए, और जब बाहर की हवा नहीं जाएगी तो उसमें जो जर्म्स हैं
वो भी इसके अंदर एंटर नहीं होंगे। और इसको पहले ही से स्टरलाइज करके सारे खाने को पैक किया गया है, तो ये फिर फ्री ऑफ जर्म ही रहेगा। ये मिल्क भी, ये ड्रिंक भी, टोमेटो केचप भी, और ये जो इसमें क्यूकम्बर पैक्ड है, ये सब प्रोसेस्ड फूड हैं। इनमें केमिकल्स भी डाले गए हैं ताकि ये खराब ना हो, और इनको स्टेरलाइज भी किया गया है ताकि ये जर्म फ्री हो जाएं। और फिर इनकी पैकिंग भी उसी तरह से की है कि हवा बाहर की अंदर ना जा सके। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम अपने फूड को जर्म फ्री रख सकते हैं। कीपिंग हेल्दी टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीजेस वी हैव टू। अब हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हम वो तरीके पढ़ने लगे हैं। वेंटिलेट द हाउस टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट, कि अपने घर को ऐसे वेंटिलेट करें, ऐसे उसके खिड़कियां दरवाजे खोलें ताकि उसके अंदर फ्रेश एयर पास हो सके। ड्राई क्लोथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, कि अपने कपड़े जब आप धोएं, वॉशिंग करें उनकी, तो उनको सनलाइट में डालें और फ्रेश एयर में बाहर डालें ताकि उनके जर्म्स किल हो सकें। की नंबर 3, कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन, पानी और खाने को कवर करें और साफ रखें। नंबर 4, बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन, और हमेशा बॉइल्ड मिल्क पिएं, उसको बॉयल करें। नंबर 5, कीप द सराउंडिंग क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स, कि जो भी हम अपने घर को साफ करने के लिए चीजें यूज करें उनमें हम डिसइंफेक्टेंट को भी डालें। जैसे पानी में हम कोई डिसइंफेक्टेंट डालकर, जैसे फिनाइल या डेटॉल डाल के सफाई करेंगे तो उसके साथ सफाई के साथ साथ जर्म्स भी किल हो जाएंगे। और ये हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे हम अपने फूड को कवर करें और रास्ते में गंद ना फैलाएं, कि खान जो भी वेस्ट है उसको वेस्ट बिन में ही डालें, डस्टबिन में ही डालें। Number 6 way to keep us healthy is to sneeze into handkerchief, a tissue or crook of your elbow, कि जब भी आपको छींक आई है तो आपके पास आपका रुमाल होना चाहिए या कोई टिश्यू पेपर होना चाहिए, या आप अपनी आर्म को फोल्ड करेंगे और एल्बो का जो ये क्रुक एक कोना सा बनेगा उसमें आपने उसको छींकना है। ऐसे खुले मुंह से छींकने से आपके मुंह के सारे जर्म्स हवा में फौरन स्प्रेड हो जाएंगे और वो दूसरे लोगों के लिए खतरनाक होंगे। इसीलिए आजकल हमें टीवी पर भी यही बताया जा रहा है कि अगर आपको छींक आए तो आप अपना रुमाल और टिश्यू या एल्बो अपनी आर्म को फोल्ड करें और एल्बो के करीब करके स्नीज करें। नंबर 7, इफ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स, अगर आप बीमार हो गए हैं तो अपनी चीजें दूसरों से शेयर ना करें, जैसे ये हैंकरचीफ ही है और अपना फूड है, अपने स्पून एंड प्लेट्स एंड ग्लास, ये आप दूसरों से अपनी कोई भी चीज शेयर करने को अवॉइड करें। नंबर 8, गेट आवरसेल्फ वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड कुछ टीके लगा दिए जाते हैं छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी, कि वो बीमारियों से बच सकें, और हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो किस वक्त पर हमें कौन सा टीका लगना चाहिए और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और टाइम पर लगवाना चाहिए ताकि हम उन बीमारियों से बच सकें। और ये दिखा रहे हैं कि एक डॉक्टर जो है वो बच्चे को वैक्सीनेशन के टीके लगा रहे हैं। अक्सर ये बच्चों को ही लगाए जाते हैं और बच्चों के लिए ही ज़रूरी होते हैं ज़्यादा।
मगर बड़ी एज में भी इसकी ज़रूरत होती है। और इस तरह से ये हम एंड ऑफ द यूनिट पे आ गए हैं, यूनिट 2 पे। और आई होप कि आपको बड़ा अच्छा ये समझ आया होगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा यूनिट है जो हमें हमारी हेल्थ के बारे में और डिजीज के बारे में बताता है। तो आपको चाहिए कि इसको 4-5 दफा हफ्ते में एक दफा जरूर इसको रीड करो कि ये आपको डेली लाइफ में बहुत यूजेबल है। और ये जो बातें आप इससे सीखो वो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और अपने जो भी आपसे मिलने आए उसको भी बताएं कि हमें ये पढ़ा है, हमने ये सीखा है। तो उससे आपकी रेपुटेशन भी होती है और आप उन और वो वाली बातें आपके जहन में भी बैठ जाती हैं और फिर वो आसानी से आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते रहते हो। Exercise, read and learn page number 14, 15, 16 and 17 from book. Question and answers. If you have any question or clarification required, you can put your question in comment box.